तो इनके पिताजी का नाम भैरू जी था, इनकी माता का नाम जीयू देवी था, दादाजी का नाम लाखो जी था और इनके नाना जी बेनीवाल गोत्र के हीरा जी बेनीवाल थे। ये एबीवाई थे और गायें चराते थे। गायें चराने के दिन एक दिन इनकी भाभी जी ने इनको कड़वे बोल दिए थे कि पूरे दिन की काम तो करे को नहीं, गायें चरा तो रहे थागन की करबाने है को नहीं। तो ऐसे कुछ कड़वे बोल दिए थे। तो बिना अपनी भाभी जी को कुछ कहे ये वन की ओर प्रस्थान कर गए थे और वन में जाकर एक स्थान पर लेट गए थे और अपनी जो चादर या उनके पास जो कपड़ा था उस कपड़े को लेकर वो ओढ़कर लेट गए थे। और कुछ समय पश्चात जब उनके साथियों ने वहां देखा तो वहां केवल वो चादर थी, अंदर बुढ़ा जी महाराज नहीं थे। सादे वो बैकुंठ धाम चले गए थे बुढ़ा जी। तो ऐसी दिव्य शक्ति जो सिर्फ सादे, ऐसा इतिहास आता हमें मीराबाई का मिलता है, वो भजन गाती गाती प्रभु की मूर्ति में विलीन हो गई थी। और ऐसा इतिहास हमारे परिवार में ये मिलता है कि बुढ़ा जी महाराज सादेह बैकुंठ धाम चले गए थे, ईश्वर और दिव्य शक्ति के अंदर विलीन हो गए थे। इतनी दिव्य शक्ति के हम प्रांगण में विराजमान है। और ये जो घटना है वो विक्रमी संवत 1236 की भादवा सुदी दूज की ये घटना है, विक्रमी संवत 1236 की। उसके बाद में मैं थोड़ा सा अपने इतिहास बताना चाहूँगा। हालांकि इतिहास के संदर्भ में क्योंकि हम अभी अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हुए, अलग अलग हमारे राव हुए, अलग अलग हमारे बाट हुए होते हैं, तो उनके हिसाब से हम इन इतिहास को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश ये है कि अंत में हम सारा जो बटेसर परिवार का इतिहास है वो एक सूत्र में पिरोए और एक किताब हो हमारी, उस किताब में जितने भी हमारे परिवार के सदस्य जिस गांव में है उनकी वंशावली, उनका इतिहास, हमारे जो चमत्कारी पुरुष है उन सब का इतिहास विस्तृत रूप से एक पुस्तक में आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन मोटा मोटी जहाँ तक मैं जो मेरे प्रकाश में आया है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हालांकि हमारे बीच राव जी मौजूद हैं, वो इन चीज़ों को और विस्तार से बताएंगे। ये जो बटेसर जो गोत्र है इसमें हमारे जो नंग लगता है वो पड़ियार लगता है। पड़ियार हिंदी में कहते हैं प्रतिहार। जो इतिहास के जानकार है, जो पढ़े लिखे हैं, प्रतिहार वंश हुआ था जिन्होंने 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान के ऊपर राज किया था। और इनका जो राज पूरे हिंदुस्तान के ऊपर थे। तो इतिहास को अगर हम देखें तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में बटेसर परिवार के लोग छितरे हुए हैं। तो परिहार वंश के राजा थे। उन राजाओं ने 2 शादी की थी। एक तो राजपूत कन्या किशन कंवर से शादी की थी और दूसरी फुल्ला देवी जाट कन्या से शादी की थी। तो जाट कन्या से जो शादी हुई थी, परिहार वंश के राजा थे और उन्होंने जाट कन्या से शादी करने के बाद में जो पुत्र उनसे उत्पन्न हुआ तो उनका नाम रखा था बटराज जी। तो बटराज जी से हमारा ये बटेसर शब्द है। वो बटसर हमारा गांव बना, पहले जो बीकानेर में था बटसर गांव, और बटसर के गांव से और बटराज जी के नाम से बटेसर गोत्र पड़े थे। 2 भाई थे, बटराज जी और तेहड़ जी। तो तरड़ हमारे नंग भाई होते हैं, तरड़ के साथ हमारा संबंध नहीं होते हैं, हमारे नंग भाई है तरड़। तो ये जो हमारा इतिहास है। और इसके साथ ही जो हमारे जो देवी देवता है या हमारी कुल देवी है वो प्रतिहार वंश के जो कुल देवी रही है वो हमारे ऊपर लागू होते हैं। जैसे कि प्रतिहार वंश का मंडोर के आसपास उनकी केंद्र भूमि मंडोर रही थी और मंडोर के ऊपर इनकी राजधानी रही थी मंडोर। हालांकि पूरा अखिल भारत पर इनका शासन रहा था। तो मंडोर की जो माता जी है चामुंडा माता, वो हमारी मूल रूप से कुल देवी रही। उनके बारे में भी एक किस्सा मशहूर है। प्रतिहार राजा नाहर देव का मंडोर के ऊपर राज था। तो उनका सगाई सिरोही में हुई थी। तो बारात लेकर जोधपुर से सिरोही जाना था। तो उन्होंने राजा नाहर राव ने कहा था कि मैं माता जी को साथ में लेकर चलेंगे। तो माता जी ने मना कर दिया था। तो राजा नाहर देव ने कहा ठीक है, फिर मुझे शादी नहीं करनी,
अगर आप माता जी साथ में नहीं चल रहे, उनके आशीर्वाद के बिना मैं क्यों शादी करूंगा। तो बाद में माता जी तैयार हुए थे। माता जी ने एक शर्त रखी थी कि अगर रास्ते में मुझे किसी ने रोकने के लिए आवाज दी तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। कहा ठीक है, फिर चलते हैं। तो जैसे ये चल रहे थे जोधपुर से सिरोही की तरफ, जो धर्मधारी करके गांव है, पाली के रोहट तहसील में धर्मधारी गांव, वहाँ गांव में कृपाल देव राजपुरोहित नाम के एक व्यक्ति जो गायें चरा रहे थे। तो जैसे ही वो बारात निकलने की आवाज आई, ढोल नगाड़ों के साथ बारात चल रही थी, तो बारात से वो गायें बिदक गई और इधर उधर दौड़ने लग गई। तब वो कृपाल देव जी राजपुरोहित ने हाथ जोड़कर माता से अरदास करे, हे माता रुक जा, हे माता। वो प्रणाम तो वो गौ माता को रोकने के लिए अरदास कर रहे थे। तो जैसे ही ये आवाज माता चामुंडा के कानों में पड़ी, तो माता जी ने वहीं स्थापित होने का निर्णय लिया कि शर्त के मुताबिक मुझे वहाँ रोक, भक्त ने आवाज दी, मुझे रोक लिया, मैं यहीं रुक जाऊं। लेकिन उसके बाद में जैसे राजा नहार देव ने कृपाल देव जी से कहा कि अब ये माता जी आपके इसी गांव धर्मधारी में विराजमान होगी और आपको इनकी माता चामुंडा की आपको सेवा करनी है। तो कृपाल देव जी जो साधारण गवाले थे, उन्होंने इस चमत्कार को नमन नहीं किया। तो माता जी को इस पर कृपाल देव जी ने ये कहा कि मैं एक साधारण प्रतिमा की क्यों पूजा करूं। उस बोल के ऊपर माता जी ने जोरदार गर्जना के साथ, एक पहाड़ था नजदीक, उस पहाड़ को चीर कर तो जोरदार गर्जना के साथ वहां स्थापित हो गई थी। तो उनके नाम से वो जोरदार गर्जना से वो स्थापना हुई थी। तो गाजड़ माता कहलाई। माता चामुंडा का ही रूप है जो धर्मधारी गांव में पाली रोहट जिले में है। जो तो उसके बाद में प्रतिहार वंश की जो माता कुल देवी है, गाजर माता को माना जाता है। और उसके बाद में जैसे जैसे समय समय मारवाड़ी में कहा होता है कि एक बार जगह बैरुंजी को खाली हो, वे बैरुंजी लागू हो जाया करें। तो जिससे हम अपने अपने क्षेत्रों में गए, जो देश नौ के आसपास रहते थे वो करणी माता को मानते हैं, तनोट के आसपास रहते हैं वो तनोट माता को मानते हैं। ऐसे वक्त के साथ कहीं न कहीं कोई चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई है, इनके अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। लेकिन मूल रूप से कुल देवी के रूप में चामुंडा माता, गाजन माता और करणी माता, जैसे यहाँ जकड़ा माता को माना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग माताओं को माना जाता है। तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है। मूल रूप से जो माता है चामुंडा माता है और उसी के सारे रूप है। चामुंडा माता के अलग अलग रूप है सारे। तो आप किसी को, इसके अलावा एक ऐतिहासिक तथ्य में एक बात सामने आती है, जो जाटों के जो कुल देवता थे तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज 6 भाई थे, रूपजीत जी, रणजीत जी, गुणराज जी, महेश जी और नगराज जी। इनमें से जो सबसे छोटे भाई थे नगराज जी, उन नगराज जी की जो पत्नी थी माया, वो जात की बटेसर थी। तेजाजी छोटे भाई नगराज जी की पत्नी माया बटेसर गोत्र की थी। तो ये जो तेजाजी का जो जन्म 1074 के आसपास हुआ था, तो यानी 1074 के आसपास ही बटेसर गोत्र अस्तित्व में थी। तो लगभग ये बताते जो स्रोत सामने आ रहे हैं, लगभग 7वीं शताब्दी के अंदर ये बटेसर गोत्र का प्रादुर्भाव हुआ था और प्रतिहार वंश है इनका। और ऐसी कई और रोचक बातों को हम और प्रकाश में खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हर प्रकार से। आप भी अपने स्तर पर रिसर्च कर रहे होंगे, जो जानकारियां सामने आ रही हैं उनसे नए तथ्य सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो जो मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में बटेसर का एक पूरा गांव है और पूरे उस गांव में बटेसर के 200 मंदिर है। यानी उसको भी देखें, वो प्रतिहार वंश के राजाओं ने मंदिर बनाए थे। महादेव जी के मंदिर है और उस महादेव जी के मंदिर में 200 मंदिर है तकरीबन, और 200 मंदिर है वो सारे, वो बटेसर नाम से वो गांव है। और बटेसर और उनके आसपास ऐसे गांव है, इंदौर के पास परदेसीपुरा, राजगढ़, बरनावड़, मगरानिया और महागांव कदीम, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के उन गांवों के नाम है जहाँ हमारी गोत्र के भाई बंधु आज भी है। उनसे हमारा लगातार कोशिश है कि अगले सम्मेलन में वो भी हमारे बीच में पधारे। इसके अलावा बाड़मेर के जो लोग हैं वो जसनाथ जी महाराज को मानते हैं। जसनाथ जी का जैसे आप जानते हैं पिता हमीर देव जी, माता उनकी जो गोत्र थी ये जानी जाति के जाट थे।
और 5 पीठें जो इनकी हुआ करती थी, पांचला, पूर्णासर, मालासर, भमल और लिकमादेसर। मालासर जो हमारा प्राचीन गांव जसरासर और मालासर, तो उस मालासर पीठ से हमारा ताल्लुकात रहा है। तो बाड़मेर के जो वासी है वो जसनाथ जी को मानते हैं और जसनाथ जी का आशीर्वाद भी हमारे परिवार पर विशेष रूप से रहा है। एक तथ्य मैं और बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बटेश्वर नाम का एक गांव है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव, बटेश्वर नाम से उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा गांव है। क्या उस गांव की महिमा है और भगवान शिव का वह मंदिर बना हुआ है जिसको बटेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। अब उसकी पौराणिकता हमारे साथ कितनी जुड़ी हुई है वो अभी जांच का विषय है, अध्ययन चल रहा है। जो कोई जानकारी उपलब्ध होगी वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी है तो अखिल भारतीय स्तर पर बटेश्वर, और यह तय है कि आप एक राजवंश से बिलोंग करते हैं, एक प्रत्यार राजवंश है। उस राजवंश यानी आपके अंदर जो खून के अंदर एक उबाल है वो साधारण उबाल तो नहीं है, क्योंकि जो उबाल है वो एक शाही खून और एक शाही उबाल है। यानी जिस बात को पकड़ ली उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। इतनी दिव्य शक्तियां आपके अंदर विराजमान है, तो कोई न कोई खास बातें, कोई विशेष बातें हैं जो यानी जिस भी गांव में है, किसी भी क्षेत्र में चले गए तो अंदर की खून और अंदर के संस्कार हैं वो सब में एक जैसे हैं और बहुत ही विशुद्ध खून और पराक्रम सब के अंदर है। चलेगी अलग अलग गांव से जो भी लोग आए हैं वो मंच पर आकर अपना उद्बोधन देंगे और जो भी अपने गांव के बारे में, वर्तमान का जो इतिहास है, हम गांव में कितने परिवार है, कितने लोग वहाँ रहते हैं, उनकी जानकारी या मंच पर आने की देंगे। जो भी अपना नाम उद्बोधन देना चाहे वो अपना नाम लिखवा देवे ताकि उनको सहूलियत रहे और उनको व्यवस्थित ढंग से मंच पर। मंचासीन सभी अतिथिगण, सामने बैठे हुए बटेश्वर परिवार के सभी प्रबुद्धजन को राव सत्य प्रसन्न सिंह नाथू सिंह की राम राम साहब। आज जिस प्रांगण में अपन बैठे हैं, मेरी वाणी को आरंभ करने से पहले बूढ़ा महाराज की जय घोष के साथ में अपनी वाणी को प्रारंभ करूं। बोले बूढ़ा जी महाराज की, बोले चामुंडा माता की। सर्वप्रथम जो अखिल भारतीय बटेश्वर परिवार ने द्वितीय स्नेह समारोह आज यहाँ रखा और उसमें हम राव जी को जो आने का सौभाग्य दिया, उसके लिए आयोजन समिति, लोहराना ग्रामवासी और बटेश्वर परिवार के हर एक प्रबुद्धजन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूर्वजों ने जो लिखाया, हमारे पूर्वजों ने जो लिखा हमारी बही में, वही मैं आज आपके सामने संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा। प्रोग्राम बहुत लंबा है तो 10-15 मिनट में जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैं और मेरे भाई साहब श्री नाथू सिंह जी बताने का प्रयास करेंगे। मोटा मोटी रूप से मैं 3-4 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सर्वप्रथम जाट समाज की उत्पत्ति, बटेश्वर की उत्पत्ति, बूढ़ा जी महाराज के बारे में श्रीमान मंच संचालन कर रहे थे भाई साहब श्री ने बहुत कुछ तो बता ही दिया है, फिर भी मैं उस पर कुछ चीज और प्रकाश डालना चाहूँगा। लोहराना ग्राम कैसे बसा उसके ऊपर भी। राजा दक्ष ने उज्जैन नगरी में एक बार बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था। राजा दक्ष की पुत्री पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ महादेव शंकर जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। कारण था, एक बात बहुत बड़ी सभा लग रही थी, लेकिन भगवान शंकर ने राजा दक्ष को राम राम नहीं किया था। उसी को वो अपना अपमान समझकर राजा दक्ष ने उनको बहुत बड़ा जो यज्ञ था उस आयोजन में उनको निमंत्रण नहीं दिया। जो गौमल, इसके यहाँ के ठाकुर कौन थे? नरपत सिंह जी गौड़। उनके राज के अंदर जो है ये मंदिर बना था। और अब ये मंदिर आपके सहयोग से, मैं अभी देखने को मिला कि आपके सबके सहयोग से बहुत भव्य मंदिर बन गया। ये बहुत बड़ी देन है। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ बटेश्वर परिवार को कि बहुत इतना बड़ा भव्य पंडाल या गौशाला खोल दी,
या मंदिर बना दिया, माता जखनाई का मंदिर बना दिया। मैं आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बारंबार धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। राम राम साहब। मेरे पिताजी का नाम ताराचंद जी बटेसर, दागड़ी डेगाना से निवासी हूँ। आज अखिल भारतीय बटेसर सम्मेलन में मैं सबसे पहले जुगल किशोर जी बटेसर को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे ऑल भारत से सभी जो बटेसर परिवार के जो भी मेंबर हैं उनको एक इकट्ठा करके हमारी एक जो यूनियन बना रहे हैं। ये दूसरा सम्मेलन में, पिछले सम्मेलन से अगली बार कुछ लोग ज्यादा हैं और कोशिश रहेगी अगले सम्मेलन में इनसे भी ज्यादा होके हम हमारे ये जो सम्मेलन है इनको एक शिखर पे पहुंचे, जिससे कि आज ऑल भारत में हमारा नाम हो और हमारी एक जो यूनियन है उससे कोई भी हमारे परिवार में कोई भी काम हो जिससे हमारा काम आसानी से बन सके और हमारी जो भी ये एकता है, हमारे आज सभी परिवार के जो मेंबर हैं वो सब एकजुट मिलके और बुड्ढा जी महाराज की जय हो। हमारा गांव में 10-11 बटेसरा मैं सीताली है धर्मानगढ़ सी हूँ जी। मैं सीताली हेड हूँ, हनुमानगढ़ हूँ बड़ू 10-11 हमारे परिवार में और 3-4 बच्चा सर्विस में लग गया है। पढ़ाई को पूरा जोर दे रखे पढ़ाई जी। माँ की थोड़ी घनी दारू चल रहा है जी, बाप करो जी को बंद करो। सीधी सी बात है, नशा के खिलाफ थोड़ा सा चलो अभियान है जी। जाओ बुड्ढा जी। बटेसर परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों को प्रणाम, सादर अभिवादन, राम राम। जैसा भी मैं मेरी थोड़ी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा घर हूँ या बाहर रही हूँ तो हिंदी जरूर बीच में घुस जाए, बोलना कौन सा हूँ लेकिन घुस जाए बीच में हिंदी, क्यों ज़्यादा बाहर रहे हूँ वास्ते है। कोशिश करूँगा भी बागड़ी मेरी में बोलो जाए। तो सब पहले स्टेज पर बिराजमान बुजुर्गों ने प्रणाम करूँ, पहले बूढ़ा जी महाराज के चरणों में प्रणाम, उसके बाद सब बुजुर्गों ने प्रणाम, छोटे बड़े भाइयों ने सब ने बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जिस तरह अभी जो बात चल रही है कि सिर्फ परिवार की ही बात करनी है, बात परिवार की करनी है, लेकिन परिवार में करने की है बात, ये देखना है। कहते मैं ही हूं, एकलो मैं ही हूं, लेकिन मेरे अंदर क्या है वो देखना है। हमने परिवार के लिए करना क्या है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया, मैं हरियाणा पुलिस में होते हुए उस नशे वाली जो बात इन्होंने करी, मेरी उसी टाइम मेरी सुई अटक गई थी, क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट से जुड़ा हूं और नशे के खिलाफ दिन और रात लगा रहता हूं, चाहे मैंने पकड़ने हो चाहे मैंने जागरूकता करने हो। तो सबसे बड़ी जो हमारे बटेसर परिवार में भी मैंने देखे हैं बहुत ज्यादा है। तो मैं सब बुजुर्गों और छोटे बड़े भाइयों को विनती करूं, एक निवेदन करूं कि अपने परिवार के बच्चा ने, नौजवान ने नशों बचाओ, जिया मर्जी बचाओ, प्यारों कोशिश करो समझाने की। तो बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा खुल के बात करना चाहूँ, लेकिन ज्यादा समय नहीं खुलूंगा। तो रही बात परिवार की, कि परिवार जो है हमने सिर्फ परिवार की एक सीमा नहीं बांधनी है, भी वहीं तक परिवार को हमने देखना है। परिवार है ये, लेकिन परिवार के बाद क्या आता है? गांव आता है, गांव के बाद कस्बा, शहर, देश। तो हम अकेले बटे धारणिया हरियाणा 2100 रुपये श्रीमान रामदीन जी बटेसर डाओली मीठी, 3100 रुपये सतवीर जी खोका हरियाणा, 2100 रुपये भंवरलाल जी डाओली, 5100 रुपये श्रीमान बाबूलाल जी पालड़ी जोधपुर, 2100 रुपये पेमा राम जी शिवराम जी इंदरपुरा, 2000 रुपये खुमा राम जी एक्स आर्मी आडेल, 1100 रुपये रमेश जी भागीरथ जी छोटी काटू, 2100 रुपये कृष्ण कुमार जी सियाई रूपाणा, 2100 रुपये लाला राम जी हीरा राम जी जोरपुरा, 1100 रुपये जी वरिष्ठ अध्यापक मंडावड़ा, 1100 रुपये जय नारायण जी मसीतावाली, 1111 श्री बलवीर जी कापड़ड़ा, 1100 रुपये मन्नी राम जी खोका हरियाणा, 500 रुपये बनवारी जी कापड़ौद, 1100 रुपये शंकर जी नोरता जी कटसूरा, 21,000 रुपये बक्सा राम जी लिखवा राम जी सियाई डाओली मीठी,
2100 रुपये कालू राम जी बटेसर डाओली, 1000 रुपये श्रीमान रामकिशन जी काना राम जी बड़दा, 500 रुपये जीवन राम जी धन्ना राम जी राजास, 1100 रुपये काना राम जी कापरडा, 1100 रुपये केसा राम जी बटेसर घोटन, 1100 रुपये पांचा राम जी इंदरपुरा, 5100 रुपये बटेसर परिवार खोका हरियाणा, 1100 रुपये रामदीन जी बटेसर कटसूरा, 1100 रुपये आत्मा राम जी रूपाणा, 1100 रुपये सुरजीत जी बटेसर रूपाणा, 1100 रुपये विकास जी बटेसर रूपाणा, 500 रुपये सुभाष जी बटेसर रूपाणा, 500 रुपये सोजी राम जी भदूणा, 1100 रुपये नारायण जी बरेव, 1100 रुपये छोटू राम जी बरेव, 1100 रुपये हनुमान जी बरेव, 1100 रुपये चेना राम जी बरेव, 500 रुपये सुखाराम जी बरेव, 500 रुपये भौरा राम जी देवराणा, 1100 रुपये पांचा राम जी बटेसर जायल, 1000 रुपये बिया राम जी बटेसर डाओली, 1000 रुपये हरिराम जी बटेसर डाओली, 500 रुपये चेना राम जी डाओली, 1500 रुपये मेराम जी डाओली, 5100 रुपये बटेसर परिवार नीवली जयपुर जिला, 1100 रुपये हनुमान राम जी बटेसर जायल, 1100 रुपये सुखदेव जी बटेसर जायल, 1100 रुपये हरिराम जी जायल, 5100 रुपये राजेंद्र जी धर्मचंद जी दागड़ी ताराचंद जी दागड़ी, 500 रुपये मुकेश जी मणु लाडनू, 500 रुपये रिचपाल जी लाडनू, 500 रुपये हनुमान जी मणु, 1100 रुपये जगाराम जी मारोट, 1100 रुपये शोभाराम जी लोराणा, 1100 रुपये तेजाराम जी इंदरपुरा, 1100 रुपये भंवरलाल जी इंदरपुरा और 11,000 रुपये गणेशाराम जी जीडी। बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद समस्त बटेसर परिवार को। बूढ़ा जी महाराज की पावन धरा से हमारे बटेसर परिवार का ये द्वितीय सम्मेलन आज यहाँ आयोजित हो रहा है। मेरा नाम अभिषेक बटेसर है, मैं दावोली निवासी हूँ। यहाँ हमारे बड़े भाई साहब और मेरे परिवार के काफ़ी मेंबर हैं उपस्थित। मैं अभी मूल सिरोही डिस्ट्रिक्ट माउंट आबू वहाँ रहता हूँ और वहाँ मेरी प्राइवेट स्कूल है। मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मेरी जाइल में भी स्कूल थी। अब मैं आपको वैसे यहाँ समाज के जो अपने प्रोग्राम के अंदर स्टेज पे लोग आए हैं, इन्होंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। जो कुछ बुराइयाँ थी, मान लो और कोई कमियाँ हैं, उनके बारे में बता दिया है। ज़्यादा कुछ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मान लो आप लोग आए हैं तो यहाँ से अच्छी बातें ही ग्रहण करके जाएं, बुरी बातों को आप नेगलेक्ट कर दें, अपने दिमाग में नहीं रखें। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम कोई भी प्रोग्राम के अंदर मान लो उपस्थित हो रहे हैं या इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अपनी राय रख रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो हमारी उस बात के अंदर सहमति होनी बहुत जरूरी है। हमारे विचार में तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए सदैव आगे बढ़े। अगले वक्ता के रूप में मैं मारोट थानाधिकारी खेताराम जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। खेताराम जी। मंच पर विराजमान और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य महानुभावों और मेरे भाइयों और समस्त यहाँ पधारे हुए लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाड़मेर से आता हूँ। आडेल गांव है, आडेल से 20 किलोमीटर आगे मंडावला। इन दोनों गांवों में शुरुआत से दो परिवार, पुरखो जी और जोधो जी, जिन दो भाइयों के आगे संतान बढ़कर लगभग 200 घर बाड़मेर में है। पिछली बार नागौर में तो काफ़ी संख्या में लगभग बाड़मेर से ज़्यादा आए थे, लेकिन इस बार अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर दूरी होने के कारण गिने चुने 6-7 लोग ही आए हैं। तो यहाँ के बटेसरों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, क्योंकि दूरी नज़दीक थी। अब मेरा सुझाव यही है कि अगली बार बाड़मेर या जोधपुर रख सकें, ताकि हम भी ज़्यादा संख्या में जुड़ सकें। वैसे मैं तो लगातार सक्रिय हूँ, लेकिन जो मेरे भाई बंधु 200 घर हैं तो वो भी जुड़ सके। तो बार बार प्रोग्राम एक ही जगह जैसे नागौर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। बाकी आप सबकी इच्छा है। एक बार बाड़मेर में रख लें, एक बार हनुमानगढ़ में मसीतावली उधर रख लें। और उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हरियाणा से यहाँ तक आए हैं। शाम को 10-1 जने आए थे। कौन है, किधर बैठे?
22 जने, तो उधर भी प्रोग्राम रखा जाए ताकि वो भी आप वाले भी ज़्यादा संख्या में जुड़ सके। तो ये मेरा सुझाव है, इस पर अमल करें। एक बार हमारे साइड रख लें बाड़मेर जोधपुर, ताकि हमारा 200 परिवार है वो जुड़ सके। ये सब मिल के करेंगे, कार्यकारिणी कमेटी सब समझदार है, मेरा सुझाव है ये। ताकि अब नागौर में हो गया तो ये बेल्ट पूरा ही जुड़ गया, आसपास का जुड़ गया। बाड़मेर का पिछली बार नागौर था तो ये दूरी 200 किलोमीटर पड़ जाती है, तो इस बार थोड़ा कम हो गई क्योंकि दूरी ज़्यादा है। बिल्कुल ये तो मुख्य है ये, तो एक बार उधर बाड़मेर या जोधपुर मैन हेडक्वार्टर वहाँ रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आगे काफ़ी जुड़े हुए थे, फिर ग्रुप में डाला यहाँ के कौन है, तो लाजूराम जी बटेसर, जुगल किशोर जी, चेतन जी, ये मिले। तो सबसे पहले आते ही शायद दूसरे तीसरे दिन सीधे भाईचारे के पास ही चला गया। तो इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरा 1 साल तक। जो भी थाना की सिफारिश आती थी आधे से ज़्यादा तो बटेसरा के पास आती थी। हमारा भाई थानेदार लगा हुआ है, वो बहुत खुशी मिलती थी, एक भाईचारे वाली। और इन लोगों ने मेरा बहुत कोऑपरेट किया भाईचारे के हिसाब से। मतलब अभी 4-5 दिन पहले ही कोई ऐसा पुलिस में चलता रहता है, नॉर्मली प्रोसेस है, जिस वजह से अब यहाँ नहीं हूँ, फिलहाल नागौर हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया और स्पेशली जुगल जी का धन्यवाद। मैं थाना इलाका में आया, पता किया, इधर उधर जुगल जी का पता लगा क्या करते हैं। फिर इनसे मैंने ही रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा जुगल जी अगला प्रोग्राम आप इधर रख दो। मैंने जिस हिसाब से किया, मेरा थाना पास में ही है 10 किलोमीटर, मैंने कहा मैं आ जाऊँगा और आप रख दो अपनी तरफ से। तो इन्होंने कहा भाई साहब आपने कह दिया तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो मैंने वो नागौर में जाकर मंच पर घोषणा कर दी, मैंने कहा अगर आप लोराना या देवली साइड रखते हो तो अगला आयोजन जुगल जी की तरफ से होगा। और वो आज सपना साकार हो गया, इसके लिए जुगल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे सुझाव पे आप अमल करना। अगला प्रोग्राम बाड़मेर या जोधपुर भी नज़दीक है, जहाँ भी आप उचित लगे वहाँ करना। और इससे अगला प्रोग्राम इधर हरियाणा बॉर्डर चूरू साइड हो जाए, ताकि वो हरियाणा वाला जुड़ सके और चूरू है ये हनुमानगढ़ वाला आ सके। वो आपकी इच्छा है, कभी दे दो, हमको 500 किलोमीटर दूर से आए, 500 किलोमीटर आप इधर चले जाओ, दिल्ली 300 है, दिल्ली से आके 200 किलोमीटर शिमला से है, लगा लो इधर। बोलो बूढ़ो जी महाराज की जय। भाषण देना तो मन गणावे को नहीं, कांकड़ा में रियोड़। हाँ पर वो परिवार है आप लोग में खुला बोल जाए, मैं थोड़ी बहुत कोई गलती हो तो माफ भी कर दी। बात यानी की है कि कलयुग में संगठन शक्ति, कलयुग शास्त्रांग में लिखो एकता में शक्ति है। पहली तो कोई राज होता जगह पे कहीं के तानाशाही होता है, आपके जस्टिस करता बाहर स्वतंत्र है सब, तो संगठन रहा के जो सब ठीक हुआ। और परिवार की एकता के बारे में नहीं एक किया कोई कवि ने कि भाया भलो बाजी है बेरी माने कान, टीटोड़ी शब्द सुखावियो परिवार अंग पान। तो ज्यादा लामो चौड़ा भाषण तो मैं जानूंगा नहीं, एकता का मां शक्ति है और परिवार वाला सब एक रहे। जब लाडली बातें तो सगड़ा घड़ी की आप सुनी, बात इतनी है कि भाइयों की एकता बहुत जरूरी। राम राम साहब को राम राम। गणेश राम जी शिक्षा के महत्व के बारे में आपने बतायो, तो लंबो थोड़ा में आपने के बाद में जयनारायण जी नशा मुक्ति के बारे में बात रखी है, तो बी पे भी आपने गौर करना है, इंसान गौर रखना है अपन। ठीक है सर। बी के बाद में सीआई साहब कृष्ण कुमार जी जो भाई ने प्रथम प्रोग्राम जो नागौर में रखा, उस समय हमारे को आप खेताराम जी ने जोड़ा इससे परिवार से, विकास समिति से, परिवार की समिति से। तो सबसे पहले तो धन्यवाद उनका है सबसे ज़्यादा कि उन्होंने हमारे को, आपने जो इस परिवार की समिति की नींव रखी उससे उन्होंने हमारे को जोड़ा। ये हमें तो पता ही नहीं था, उन्होंने हमारे को इससे जोड़ा। तो वो सबसे पहले धन्यवाद के पात्र है कि लोराना वालों को, हम देवड़ा वालों को उन्होंने हमारे को जोड़ा। फिर जो खेताराम जी की भाई की भावना थी, उन्होंने कहा कि इधर प्रोग्राम होना चाहिए,
और उन्होंने वहाँ आप लोगों से सभी से निवेदन किया और आप लोगों ने जो निवेदन स्वीकार किया और हमारे को आपने यहाँ सेवा का मौका दिया और आप दूर दराज से आपका कीमती समय निकाल के और यहाँ पधारे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हम आभारी हैं उसके कि आपने हमारे को यहाँ सेवा का मौका दिया। और साथ में मैं हमारे यहाँ बुढ़ा जी महाराज की कृपा से जो विकास समिति बनी हुई है, जो लोराना वालों की एक विकास समिति बना रखी है, एक बहुत ही मजबूत टीम है जिन्होंने यहाँ बुढ़ा जी महाराज के निर्माण कार्य के लिए जो संघर्ष किया और इतना संघर्ष करके इन्होंने इतना बड़ा बुढ़ा जी महाराज का जो निर्माण किया मंदिर का, उसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र है। और ये जो आयोजन में इन्होंने जोर शोर से जितनी मेहनत करी और जितनी लगन से ये कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र वो टीम है। और अभी सभी वक्ताओं ने हमारे को जो धन्यवाद दिया, वो धन्यवाद के पात्र मेरा उनसे अनुरोध है कि हम नहीं हैं। धन्यवाद के पात्र तो वो लोग हैं, एक संजी भाई साहब, ये राम किशोर जी, रिचपाल जी, जिन्होंने ऐसी अच्छी एक समिति का प्लेटफार्म जो बनाया, क्योंकि इनके मन में विचार आया कहीं से और एक इस तरह की समिति का इन्होंने गठन किया, उसका निर्माण किया और उसी के माध्यम से आज सब भाई लोग अपन जगह जगह से सारे इससे जुड़े। नहीं तो अपन को एक दूसरे को पता ही नहीं था कि कौन से गांव में कितने आसपास वालों को हमारे को भी आसपास वालों को भी पता नहीं था, हमें पता नहीं था कि शहर में या उधर भी बटेसर रहते हैं। तो इससे क्या है कि सभी जगह के जुड़ेंगे। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा एक संजी भाई साहब को और रिचपाल जी को कि आप ये अच्छी मुहिम छेड़िए और इसमें आप संघर्ष करो। आप सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, आप अब तक कीमती समय निकाल के इसके लिए जो समय निकालते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप ये इस तरह के अच्छे कार्यक्रम करते रहो। हम हमारी तरफ से जब भी आप हमें याद करोगे और हमारे से जितना बनने में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो हम सहयोग हर समय आपको करने के लिए तत्पर रहें। आपके आदेश की पालना करने में हमको कोई कमी नहीं छूटेगी और हम आपको समय समय पर जब भी याद करेंगे, जब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जितना सहयोग होगा वो करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज सभी भाई लोग दूर दराज से आए, उनको बुढ़ा जी महाराज के आशीर्वाद से आप यहाँ पधारे हो और बुढ़ा जी महाराज का आशीर्वाद आपको मिला है, तो आगे भी आप अच्छे कार्य करते रहोगे। और अभी जो पहले कई चीज़ों की आवश्यकता जो बताई वक्ताओं ने, उससे हम सहमत हैं। उसमें भी हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग होगा वो हम करेंगे। धन्यवाद।